जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं इस चीज का लास्ट चैप्टर, ठीक है। और लास्ट चैप्टर में हमें यहाँ से पूछा जाएगा कोरिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है दोस्तों। यानी कोरिलेशन का मतलब होता है सह संबंध, ठीक है। किसी भी डेटा के साथ किस डेटा का क्या संबंध है, यानी आपका सह संबंध हमेशा दो टाइप का होगा, या तो वो होगा पॉजिटिव या होगा वो नेगेटिव, ठीक है। एक बार हम इसे समझते हैं पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो, ठीक है। जो प्रॉब्लम हमें दे रखी है, यानी आपका डेटा दे रखा होगा ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। ए और बी में क्या मतलब होता है इसमें, अगर आपका ए प्लस यानी बढ़ रहा है तो आपका बी भी बढ़ेगा, ठीक है। यदि आपका डेटा ए घट रहा है, अगर आपका डेटा बी भी घट रहा है, यानी अगर ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है, यानी एक साथ दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव, ठीक है, कोरिलेशन, ठीक है दोस्तों। इसे बोलते हैं धनात्मक सहसंबंध, ठीक है। आप ऐसा करते हैं अपोजिट, यानी आपका होगा ए, दो डेटा दे रखोगे बी। यदि आपका ए डेटा घट रहा है, ठीक है, और आपका बी बढ़ रहा है डेटा, यदि आपका ए डेटा बढ़ रहा है और बी आपका घट रहा है, तो हम इसे बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है, कोरिलेशन यानी ऋणात्मक सहसंबंध, ठीक है दोस्तों। तो आपका जो ये क्वेश्चन दे रखा है, निम्न तालिका के कोटि सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। सहसंबंध हमको गुणांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। आपका डेटा दे रखा है x और आपका डेटा दे रखा है y। मैंने आपको a और b की फॉर्म बताया, तो आपका x y दे रखा है, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको दो टाइप के आपको डेटा मिलेंगे। इसमें आपको x में अगर कोई डेटा बार बार, यहाँ तो कोई डेटा बार बार रिपीट होगा, या कोई डेटा आपका कोई भी बार रिपीट नहीं होगा, यानी सब अलग अलग डेटा होने वाले हैं। तो हम दोनों टाइप की प्रॉब्लम को समझेंगे। पहले हम समझेंगे जिसमें कोई भी डेटा कितनी बार रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, एक बार रिपीट नहीं हो रहा है। और पढ़ेंगे कोई भी डेटा कई बार रिपीट हो रहा है, तो उसकी हम रैंक कैसे निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। आपको विशेष ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपको जो डेटा दे रखा है वो डेटा नाम से दे रखा होगा, ना कि रैंक दे रखी है। डेटा आपको दे रखा है एक्स और वाई। सबसे बात आती है इनकी रैंक कैसे डिसाइड करें, कौन कितने नंबर पे है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम मैक्सिमम वैल्यू क्या है दोस्तों। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें आपको मिल जाएगी 97, जो आपकी फर्स्ट नंबर पे आएगी। उसके बाद इससे लो वैल्यू देखेंगे जो आपकी है इस पूरे डेटा में 89, इसे हम दे देंगे 2 नंबर, यानी 2 भी रैंक दे देंगे। इसके बाद देखेंगे हम थर्ड, इससे मिनिमम तो आपका है 79, तो हम दे देंगे इसे थर्ड रैंक, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इससे मिनिमम कौन सा, इससे कम कौन सा है, तो आपका 74, इसे 4 भी रैंक दे दिए, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे इससे कम कौन सा है, तो आप उसे 5 भी रैंक दे दोगे, उससे कम आपका 6 रैंक दे दोगे, ठीक है। उसके बाद आप 7 भी रैंक दे दोगे, और उसके बाद लास्ट में 8 भी रैंक दे दोगे। यानी आपको मैक्सिमम से मिनिमम की ओर चलना है, यानी मैक्सिमम को 1, उससे मिनिमम को रैंक देते जाओगे 1 2 3, ठीक है। जितने भी डेटा होंगे आप उतनी ही रैंक दे दोगे। इसी तरह आपको बाई के साथ भी करना है, ठीक है। सेम क्या करना है, बाई के साथ भी करना है। मैक्सिमम वैल्यू देखो दोस्तों आपकी इसमें क्या है, अगर देखें तो 156 है, तो आपको देखो 1 रैंक दी गई है, ठीक है। और इसके बाद आपकी 137 है, तो आपकी 2 भी रैंक दी गई है। यानी आपको सेम इसमें भी फर्स्ट एक्स की जैसा करना है। इसके बाद आपको दोस्तों मिलेगा क्या, सबसे पहले आपको क्या मिल जाएगी, आपको इनकी रैंक मिल जाएंगे, ठीक है। कौन सी डेटा कौन से नंबर पे आ रखा है, यानी मैक्सिमम को 1 नंबर पे और मिनिमम 2 नंबर पे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, डी फाइंड करना है दोस्तों। डी का मतलब होता है आपको रैंक फर्स्ट से रैंक दूसरी घटानी है, ठीक है। अब इसमें मिनिमम मैक्सिमम नहीं देखना है, आपको देखना है कॉलम वाइज, यानी आपका फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट कॉलम की रैंक को अंतर करना। ऐसा नहीं आपको 1 में से आप ढूंढ रहे हो उसमें 1 ही रैंक करना, गलत हो जाएगा, ठीक है। आप क्या कॉलम देखना है, रैंक आप देखोगे नंबर के हिसाब से। उसके बाद आपको जब घटाने की बारी आएगी तो क्या होगा, सामने से सामने घटाओगे। देखो दोस्तों 4 में से अगर आप 4 घटाओगे तो 0 आएगा, 2 में से 2 घटाओगे तब भी 0 आएगा, 1 में से 1 घटाओगे तब भी 0 आएगा। बट जब आपको 5 में से 6 घटाओगे तो -1 आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरह ये रैंक डी निकालना है आपको दोस्तों। आपको डी निकालना है घटा के, याद रखना है आपको कॉलम बाय कॉलम घटाना है, ठीक है, रो बाय रो। कॉलम ये है और आपका रो देखना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट रो का, सेकंड रो का सेकंड रो के साथ। आप डी निकालो, उसके बाद आपको क्या करना है, डी का दोस्तों स्क्वायर कर देना है, यानी जो डी है आपकी क्या कर देना है, उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है दोस्तों।
आप स्क्वायर कर दोगे, देखो 0 का 0 था, 1 का, यानी यहाँ पर टोटल वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, इनका समीशन कर देना है दोस्तों। इसका क्या कर देना है, आपको समीशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकाल रहे हैं, सह संबंध गुणांक निकालते हैं। कैसे निकालते हैं इसका आपको क्या फॉर्मूला देखते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। उसे हम करते हैं डिनोट आर से, ठीक है। आर बराबर आपका होगा 1 माइनस, ठीक है, 6 सिग्मा डी स्क्वायर, 1 यहां से होगा आपका एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है दोस्तों, एन स्क्वायर माइनस 1। अब बात करते हैं एन क्या है। तो देखो आपको एन क्या करना है, टोटल नंबर कितने हैं ये देखने हैं आपको। देखो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आपके 8 रैंक के हैं, ठीक है। 1 2 3 4 8 रैंक है, तो आपको क्या करना है, 8 लिखना है, एन की जगह 8 करना है, ठीक है दोस्तों। ये आपका 1 इसलिए है, ठीक है, पूरा 1 है, तो यहाँ से क्या करोगे आप 1 माइनस 6 इंटू 5 आया है आपका, एन कितना है दोस्तों 8, और आपका हो जाएगा 8 माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है दोस्तों। अब यहां से करोगे आप 1 माइनस 6 इंटू 5, और आपका होने वाला है 8, और यहाँ से हो जाएगा 8 अट्ठे 64 माइनस 1, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे आप आर लिखोगे 1, यहाँ 6 इंटू 5, और दोस्तों आपका आएगा 8 इंटू 63। आप क्या करोगे, डिवाइड कर लोगे, किससे 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 2 3 6 और 2 चौक 8, क्या निकल गया आपका 1 माइनस 5 3 15, और आपका निकल गया आएगा 4 से करोगे 4 3 12, ठीक है, और 4 6 24 और 1 25, ठीक है दोस्तों। आप क्या करोगे, इसी क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है, इसे डिवाइड कर देना है आपको। अगर डिवाइड नहीं करना है तो दोस्तों आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं इसे करने का, ठीक है। थोड़ा भी चीजों को हमें क्या करना है, आसान करना है। देखो कोई भी चीज हम करेंगे आसान करके करेंगे तो जल्दी होगा इसका, ठीक है। तो क्या कर लेना है, इसका 1 ले लेना है। अब इसके 252 यहाँ लिख दो आप, 252 माइनस 15 अपॉन 252 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या घटा देना है, 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, और आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, यानी आपका 237 अपॉन 252, ठीक है। इसे क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.94, ठीक है। ये आपको क्या आएगा, आंसर आएगा। आंसर आपका किस में आया दोस्तों, प्लस में आया, तो ऐसा बोलेंगे हम पॉजिटिव कोरिलेशन, धनात्मक सह संबंध, ठीक है दोस्तों। आपको मैं एक विशेष बात बता दूं, इसमें जो आपका आर का मान होगा, यानी आपका कोरिलेशन होगा, वो हमेशा प्लस माइनस 1 तक ही आएगा, ठीक है। यानी ना तो आपका माइनस से बड़ा होगा और ना तो 1 से बड़ा होगा, ठीक है, इसके बीच ही आएगा। यानी आपका मैं एक रिलेशन बनाऊं तो आपका होगा -1, ठीक है, और ये होगा आपका, ठीक है दोस्तों, आपका आर हमेशा इस लिमिट में ही आएगा, ठीक है। अगर आपका आर 1 से ज्यादा आ रहा है, यानी -1 से ज्यादा भी आ रहा है, तो आपका कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलत हुआ है, ठीक है दोस्तों। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आएगा। तो करते हैं नेक्स्ट, जिसमें डेटा हमारा रिपीट हो रखा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, ठीक है। इसमें आपको क्या डेटा रिपीट हो रखा है, ठीक है। अब डेटा रिपीट हो रखा है तब हम रैंक कैसे देते हैं, ठीक है, वो हम जानेंगे इस सवाल में, ठीक है। ये हमारा लास्ट सवाल होने वाला है। तो दोस्तों भाई आपका डेटा x दे रखा है, ठीक है, और आपका दे रखा है y। बात आती है इनकी रैंक को कैसे देंगे। तो रैंक rx कैसे दिया जाएगा, सबसे पहले आपको मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी इसमें है 80, तो आपने इसको रैंक दे दिया 1, ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझना है मैं, ठीक है। इसे आपने रैंक दे दिया 1, ठीक है, पॉइंट और भी हमें करना है। इसके बाद आपको देखना है इससे मिनिमम कौन सी होगी। तो इससे मिनिमम आपकी है दोस्तों 80 से आपका 75 और 275, ठीक है। तो याद रखना आपने इसी तो 1 दे दिया है रैंक,
यहाँ आप लिख लेना, ठीक है, अपने नॉलेज के लिए यहाँ लिख सकते हो आप। आपने 1 दे दिया, बट देखो इससे कम आपको 75, एक तो यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, घबराना नहीं है। क्या करना है आपको, यहाँ से आपको 2 दे दिया तो अगले वाले को मैंने क्या दे दिया, 3 दे दी रैंक, ठीक है। एक को मैंने 2 दे दी, एक को मैंने 3 दे दी। अब क्या करना है, इन दोनों का एवरेज निकाल देना है दोस्तों, मेरे को औसत निकाल देना है। यानी 3, एक को 3 दी मैंने रैंक और एक को 2 दी थी, बट मेरे पास कितने नंबर थे, 2 नंबर थे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 3 और 2 5 जोड़ दिया और 2 को डिवाइड कर दिया, तो आपका आएगा 2.5, आएगा ना 2.5, 2.5। तो मेरे को क्या करना है, दोनों को 2.5 देनी है। देखो दोस्तों, इस वाले को और इस वाले को मैंने 2.5 दे दी, देखो यहाँ, ठीक है, और 2.5 मैंने दे दी यहाँ, ठीक है। तो आपका कितनी बार भी रिपीट हो जाए, आपको रैंक 1 2 3 करके ही देनी है दोस्तों। अगर आपको मान लो 175 और दे रखा होता तो क्या करता, मैं इसे रैंक 4 दे देता, ठीक है, दे देता। अब क्या करता, मैं 2 3 4 को जोड़ता और 3 से डिवाइड मार देता, ठीक है। तो आपका जो रैंक आती है वो मैं यहाँ लिख देता, ठीक है। उसके बाद आपको जो अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं इस सवाल में, ठीक है, वो मिस्टेक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मान लो आपने इसे तो रैंक दे दी 1, इसे दे दी 2 और इसे दे दी 3, पर आपने 2.5 यहाँ लिखा है, 2.5 यहाँ लिखा है। अब जब स्टूडेंट क्या करते हैं, जब इसके बाद मिनिमम वैल्यू देखते हैं, इसके बाद क्या आएगी, इसके बाद दोस्तों आपका है 68, ठीक है, 68 है। तो दोस्तों क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट 2.5 तो यहाँ लिख दिया रैंक, इसके बाद लिख देते हैं 3, जबकि हमें ऐसा नहीं लिखना है। देखो हमने 1 2 3 तो देख चुके हैं ना रैंक, अगले वाले क्या देना है, हमें 4 देना है। याद रखना है ये, हमेशा यहाँ आप अपनी नॉलेज की रैंक लिखो, बट यहाँ क्या करना है, आपको 4 से स्टार्ट करना है, ठीक है। क्योंकि 3 आप दे चुके हैं 75 को भी, और 2 भी आप दे चुके हैं 75 को भी, तो अगले वाले को आपको अगले वाले को आप 4 देनी है, तो आप 4 दोगे, ठीक है। तो रैंक का एवरेज निकालने के बाद हमें ध्यान नहीं रहता है तो हम कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमें इसी का विशेष ध्यान रखना है। आप अपने नॉलेज के लिए रैंक यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको पता न चले मैंने 68 को मेरे को 4 देनी है, ठीक है। आपको रैंक निकालना आ गया, आपको डेटा रिपीटिंग दे रखा हो तो इसी तरह आपको वाई का भी कर देना है दोस्तों, ठीक है। जब आप इसे कर दोगे तो आपको डिफरेंट करना है, भाई पहले वाला है, आपको डिफरेंट करना है, डी निकालना है, उसके बाद क्या करना है, आपको सम करना है इनका, ठीक है। जब आप सम कर दोगे तो आपको सेम टू सेम फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, जो मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था पिछले यान को। 1 में से क्या करना है, आपको 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है, और एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। आपको 1 करना है, 6 करना है, आपका टोटल डी कितना आया है दोस्तों, 72 आया है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ एन क्या है। तो दोस्तों एन क्या है, काउंट कर लेंगे कितना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपका टोटल नंबर ऑफ 10 है। तो यार ये आपकी 10 रैंक, देखो 10 मेंबर होंगे तो 10 तक ही रैंक जाएगी ना आपकी, तो 1 2 3 ये मिलेगी, ठीक है। तो इन्हें आपको एवरेज इसी तरह का, इनके सेम नंबर थे तो इनको हमने एवरेज में रैंक दे दी, बट क्या टोटल नंबर ऑफ 10 है, तो एन क्या लिखेंगे हम, 10 लिखेंगे दोस्तों। और यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे और आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम करेंगे 1 माइनस 6 इंटू 72, आपका हो जाएगा 100 इंटू 99, ठीक है दोस्तों। अब आप क्या करोगे, यहाँ से 1 है माइनस है, आप क्या करोगे, यहाँ से 6 से काट लोगे उसको, 6 से 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और आपको हो जाएगा 3 तियां 9 और 3 तियां 9, ठीक है दोस्तों, हो गया। इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, और भी कटेगा कोई, ये 7 और 2 9, यानी आपने कहा 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 3 9, और आपका ये भी कट जाएगा दोस्तों, इससे कटेगा, ये कटेगा आपका 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 बचा आपका 1, 3 चौक 12, ठीक है। और आप 3 से काट दोगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 यानी 11, इन्हें आपको बचेगा 24 दूनी 48 अपॉन 110, ठीक है। आपको क्या करना है, इसकी मल्टीपल यहाँ कर लेनी है, यानी 110 माइनस 48 बटे 110, ठीक है। 110 में से 48 जाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा आपका, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ आपका 10 में से 4 गया 6, ठीक है, 62 बचेगा, ठीक है दोस्तों। 62 बचने के बाद आप क्या करोगे, 100 इससे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा, वो आएगा आपका 0.56, ठीक है। आपका आंसर प्लस में आया तो इसे हम क्या बोलेंगे,
धनात्मक कोरिलेशन यानी पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है, धनात्मक